मित्रों, अपनी पत्नी की ये 3 चीजें जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही देखनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपनी पत्नी की ये 3 चीजें देख लेता है तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा ही वास बना रहता है तथा घर में सुख शांति बनी रहती है और घर खुशियों से भर जाता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्त्री की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी की ये 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण जी ने इसके बारे में क्या बताया है कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो एक शादीशुदा पुरुष को अवश्य ही देखनी चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी देवी सत्यभामा उनसे मिलने के लिए जाती हैं। तो देवी सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक से यहाँ पर क्यों आई हैं? तो देवी सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आज मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। तो देवी सत्यभामा ने कहा, प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि स्त्री की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी की अवश्य ही देखनी चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है और उसके घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आपने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, किंतु इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी को सुनना चाहिए। जो भी पति पत्नी गृहस्थ जीवन में हैं उन्हें तो अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को जो भी पूरा मन लगाकर अंत तक सुनता है उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। तो देवी सत्यभामा बोली, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी और जब तक आपकी कथा समाप्त नहीं हो जाती मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए बोले, एक समय की बात है जब एक नगर में एक गरीब किसान रहता था और वो इतना अधिक गरीब था कि उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था। वो कभी भोजन करता तो कभी भूखे पेट ही सो जाता था और उसके पास पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वो एक ही वस्त्र को रोज पहनता था। उसकी पत्नी बहुत अधिक सुंदर थी और वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर अहंकार था और वो घर में अपनी ही मनमानी करती थी। वो अपने पति की एक भी बात नहीं मानती थी, जिसके कारण वो किसान परेशान रहता था। और फिर एक दिन किसी बात को लेकर उसकी पत्नी और उसके बीच बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर उसी दिन से उसके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा। उसकी पत्नी उस किसान की एक भी बात नहीं मानती थी और अपनी ही मनमानी करने लगी। फिर एक दिन उसकी पत्नी उससे कहने लगी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए न रोटी है और न पहनने के लिए कपड़े। पता नहीं मैंने तुम जैसे भिखारी इंसान से विवाह क्यों कर लिया। मुझे तुमसे विवाह करके बहुत पछतावा हो रहा है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरी शादी तो किसी अमीर घर में भी हो जाती। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। फिर अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर वो किसान बहुत अधिक दुखी हो गया और एकांत में बैठकर सोचने लगा, मेरी पत्नी सत्य ही कहती है, मेरे पास है ही क्या, न तो मेरे पास खाने को अन्न है, न ही मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, और मैं करूं भी तो क्या करूं। फिर उसने सोचा कि मैं राजा के दरबार में जाता हूं और उनके यहाँ पर नौकर बन जाता हूं, जिससे कि राजा जी मुझे खाने के लिए अन्न तो देंगे ही, साथ में पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी देंगे। फिर इतना सोचकर वो गरीब किसान राजा के दरबार में जाता है। तो राजा उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तो किसान बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ और मैं आपके यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया हूँ। महाराज, आप मुझे अपने यहाँ चौकीदारी पर रख लीजिए। तो राजा ने कहा, तुम अपनी हालत तो देखो, इतने गरीब हो कि तुम्हें तो यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए था, दरवाजे से ही भगा देना चाहिए था, और मेरे दरबारी भी तुमसे अच्छे वस्त्र पहनते हैं। मैं तुम्हें अपने यहाँ पर नौकरी नहीं दे सकता, मेरे यहाँ से निकल जाओ। फिर वो किसान अपने घर आता है और चुपचाप एकांत में बैठ जाता है। फिर उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों न मुनि वशिष्ठ जी से इस समस्या का समाधान पूछा जाए, क्योंकि मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं कि मैं दिन प्रतिदिन इतना गरीब क्यों होता जा रहा हूं। फिर इतना सोचकर वो किसान मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में जाता है और देखता है कि मुनि वशिष्ठ जी अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठे थे। फिर जब मुनि वशिष्ठ जी ने आंखें खोली तो देखा कि एक दुखी व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। तो मुनि वशिष्ठ जी ने उस गरीब किसान से पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो, इतना चिंतित क्यों हो? तो किसान बोला, हे मुनिवर, आपसे एक समस्या का समाधान पूछने के लिए आया हूं। तब मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, किस समस्या का समाधान पूछने आए हो? निश्चिंत होकर पूछो,
मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही करूंगा। तो वो गरीब किसान बोला, हे मुनिवर, मैं बहुत अधिक गरीब हूं और मेरे पास न तो खाने के लिए अन्न है और न पहनने के लिए वस्त्र हैं, और मेरे गरीबी के कारण मेरी पत्नी मुझसे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। मैं दिन भर बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं, जिससे मैं किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, और कभी भोजन करता हूं तो कभी भूखे पेट ही सो जाता हूं। इसीलिए हे मुनिवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं बहुत अधिक धनवान बन जाऊं और मेरी पत्नी भी मुझसे लड़ाई झगड़ा न करे। उस किसान की ये बात सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुमको 3 चीजें बताने वाला हूं जिसे प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मुनि वशिष्ठ जी की ये बात सुनकर किसान बहुत प्रसन्न होकर बोला, हे मुनिवर, आप जल्दी से मुझे बताइए कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। तो मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। तो चलो, मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की उन तीनों चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं तुमको उन तीनों चीजों के बारे में बताने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसे सुनकर तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में पता चल जाएगा और तुम भी बहुत अधिक धनवान हो जाओगे। लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरी सुनना होगा, तभी तुम्हें अपने जीवन में सुख, शांति तथा धन की प्राप्ति होगी। तो किसान बोला, हे मुनिवर, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरी अंत तक सुनूंगा। तो कथा को सुनाते हुए मुनि वशिष्ठ जी बोले, एक गांव में एक व्यापारी रहता था और वो अपने गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, और व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था तथा उसकी पत्नी भी उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी, और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसलिए उसके घर में माता लक्ष्मी का वास था और उसका घर धन दौलत तथा खुशियों से भरा था। उसे अपने व्यापार में हमेशा फायदा ही होता था। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना अधिक प्रेम होने के कारण उसके पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थीं और दिन भर एक दूसरे से उस व्यापारी की पत्नी की बुराई करती रहती थी। उस व्यापारी की पत्नी प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर के बाहर एक दीप जलाकर रख देती थी। फिर एक दिन जब वो अपने घर के बाहर दीप जला रही थी, तभी कुछ स्त्रियां वहां से जा रही थीं, तो वो स्त्रियां उससे कहने लगीं, तुम रोज अपने घर के बाहर दीपक क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ मिलता है? ऐसा मत किया करो। किंतु वो किसी की बात नहीं सुनती है और प्रतिदिन अपने घर के बाहर दीप प्रज्वलित करती है। इस तरह धीरे धीरे कई वर्ष बीत जाते हैं और फिर धीरे धीरे उस व्यापारी के घर में सारा काम उसकी पत्नी की मर्जी से होने लगा और वो किसी का कहना नहीं मानती थी। वो अपने घर को अपने अनुसार चलाती थी और वो उस व्यापारी की भी कोई बात नहीं मानती थी, और व्यापारी भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता था। जो वो कहती थी वही करता था, क्योंकि उस व्यापारी को पता था कि यदि मैंने कुछ कहा तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगी, और वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। व्यापारी अपनी पत्नी से इतना अधिक प्रेम करता था कि यदि वो किसी बात को लेकर नाराज भी हो जाती थी तो वो मना लेता था। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और उस नगर के सभी लोग व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे। फिर धीरे धीरे यह बात राजा के दरबार में पहुंच गई कि व्यापारी और उसकी पत्नी आपस में बहुत अधिक प्रेम करते हैं। जब यह बात राजा को पता चली, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ, उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में लेकर आओ। हम उन दोनों का सम्मान करना चाहते हैं। फिर राजा के सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उस व्यापारी से कहते हैं, चलो, आप दोनों को राजा साहब ने अपने दरबार में बुलाया है। फिर जब व्यापारी और उसकी पत्नी राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा ने उन दोनों का बहुत ही प्रेम के साथ आदर सत्कार किया। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद राजा सभी नगरवासियों को अपने दरबार में बुलाता है और नगरवासियों से कहता है, आज रात को सभी लोग अपने अपने घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण अपने घर के बाहर दीप जलाएंगे, जिससे उन दोनों का प्रेम और अधिक मजबूत होगा। राजा की ये बात सुनकर उस नगर के सभी लोगों ने
अपने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किए, किंतु सभी लोगों के घरों के दीपक थोड़ी ही देर में बुझ जाते हैं, लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक जलता रहता है और उसका प्रकाश बहुत दूर तक फैल रहा था। फिर राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक जलाए हैं। इतना सोचकर राजा अपने घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उस नगर में किसी घर में कोई भी दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। राजा अपने नगर की तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। तो राजा अपनी रानी से कहते हैं, देखिए, किसी के भी घर में दीपक नहीं जल रहा है, सभी के घरों के दीपक बुझ गए हैं, किंतु उस व्यापारी के घर में अभी तक दीपक जल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वो व्यापारी और उसकी पत्नी आपस में एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। उन दोनों के बीच इतना प्रेम होने के कारण ही उनके घर का दीपक अभी तक जल रहा है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती हैं, हे महाराज, मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों के बीच इतना अधिक प्रेम के कारण ये दीपक इतनी देर तक जल रहा है। दीपक के इतनी देर तक जलने का कारण कुछ और ही है। मुझे तो लगता है वो दोनों आपस में इतना अधिक प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि वो समाज के सामने केवल दिखावा कर रहे हैं। तो अपनी पत्नी की ये बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इसका भी पता चल जाएगा। हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेते हैं, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो रानी के कहा, ठीक है, पहले उस व्यापारी की परीक्षा लेते हैं कि वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। फिर रानी सैनिकों को बुलाती है और सैनिकों से कहती हैं, उस व्यापारी के घर जाओ और उस व्यापारी से कहना कि महारानी आपसे बहुत प्रेम करती हैं, और यदि आप अपनी पत्नी को मार डालोगे तो हमारी महारानी आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कैद में डलवा देंगी और आपको राजा बना देंगी। फिर सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उस व्यापारी से कहते हैं, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है और वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं, और यदि आप अपनी पत्नी को मार डालोगे तो वो आपसे विवाह कर लेंगी। तो व्यापारी बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता हूं, और जाओ अपनी रानी से कह देना कि मैं उनके लालच में नहीं आने वाला, वो मुझे चाहे जितना धन दे, किंतु मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उस व्यापारी की ये बात सुनकर वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस व्यापारी द्वारा कही गई सारी बातें बताते हैं। उन सैनिकों की ये बात सुनकर राजा ने रानी से कहा, देख लिया ना आपने कि वो व्यापारी अपनी पत्नी से कितना अधिक प्रेम करता है। अब तो आपको यकीन हो गया कि वो दोनों आपस में बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो रानी ने कहा, महाराज, अभी तो सिर्फ व्यापारी की परीक्षा ली है, अभी तो उसकी पत्नी की परीक्षा लेना बाकी है। तो राजा ने कहा, ठीक है, अब मैं उसकी पत्नी की परीक्षा लेता हूं। फिर राजा सैनिकों से कहते हैं, उस व्यापारी के घर जाओ और इस बार उसकी पत्नी से कहना कि मेरे महाराज आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और यदि आप अपने पति को जान से मार डालेगी तो वो आपसे विवाह कर लेंगे और आपको रानी बना लेंगे, और जो रानी हैं उनको कैद में डलवा देंगे। फिर सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं, हमें राजा साहेब ने भेजा है और वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और उन्होंने कहा है यदि आप अपने पति को जान से मार दोगी तो वो आपसे विवाह कर लेंगे और आपको रानी बना देंगे। उन सैनिकों की ये बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, ठीक है, राजा साहेब से जाकर कह दो मैं अपने पति को मार डालूंगी। तब सैनिक उससे कहते हैं कि लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया है। फिर व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। जब वो दीपक बुझ जाएगा तो समझ जाना मैंने अपने पति को मार दिया है। उस व्यापारी की पत्नी की ये बात सुनकर सैनिक बहुत हैरान हो जाते हैं और राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। फिर राजा से कहते हैं, राजा साहेब, उस व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि मैं संध्याकाल के समय दीपक जलाने के कुछ समय बाद अपने पति को जान से मार दूंगी, और जब मेरे पति की मौत हो जाएगी तो मैं दीपक को बुझा दूंगी, जिससे तुम्हारे महाराज को पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। सैनिकों की ये बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। फिर रानी ने राजा से कहा, देख लिया ना आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये केवल समाज के सामने दिखावा करते हैं और ये आपस में इतना अधिक प्रेम नहीं करते हैं। फिर राजा ने उन सैनिकों से कहा, जल्दी जाओ और उसे अपने पति को मारने से रोक दो और उससे कहना कि महाराज आपकी परीक्षा ले रहे थे, सच में ऐसा कुछ मत करे। तो सैनिक जल्दी से उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि उसने तो अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक बहुत अधिक क्रोधित होते हैं
और उससे कहते हैं, तुमने तो हमसे कहा था कि तुम अपने पति को संध्या काल के समय मारोगी, किंतु तुमने इसे अभी क्यों मार डाला? तो व्यापारी की पत्नी ने कहा, मुझे तो अपने पति को पहले से ही मारना था। मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, किंतु मुझे कोई सही मौका नहीं मिल रहा था और आज सही मौका मिल गया था, इसलिए मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अब आप लोग अपने राजा साहेब से जाकर कह दो कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अब वो मुझसे विवाह कर लें और मुझे रानी बना लें। तो सैनिकों ने कहा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुमने लालच में आकर अपने पति की हत्या कर दी, किंतु हमारे राजा साहेब आपसे प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि वो तो तुम दोनों के बीच कितना प्रेम है ये जानने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें तुम्हारे पति पास हो गए थे, किंतु तुम फेल हो गई और अब तुम कहीं की नहीं रही, न घर की न घाट की। मित्रों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी की अवश्य ही देखनी चाहिए। तो सुनो, पहली चीज अपनी पत्नी की यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है, तथा किससे मिल रही है और किससे बातें कर रही है। जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी की इन चीजों को देखता है तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। और दूसरी चीज, प्रत्येक मनुष्य को अपनी पत्नी की ये देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी की बोली भाषा कैसी है, वो प्रेम से बात करती है या नहीं, और अपने पति की बातें मानती है या नहीं। क्योंकि जो स्त्रियां अपने पति की बात नहीं मानती हैं और हमेशा अपनी ही मर्जी से सारी काम करती हैं, ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश का कारण बनती हैं। प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की तीसरी चीज ये देखनी चाहिए कि वो किसी पराये मर्द से तो संबंध नहीं रखती है, क्योंकि जो स्त्रियां शादीशुदा होने के बाद भी पराये मर्दों से संबंध रखती हैं, ऐसी स्त्रियां जीवन में कभी सुखी नहीं रहती हैं और पति के होते हुए भी उनके जीवन में सदा दुख ही दुख रहता है। इसीलिए हे देवी, प्रत्येक स्त्री को एक पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और पराये मर्दों के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। और जो स्त्रियां पतिव्रता जीवन जीती हैं, उनके जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है और उसके घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास रहता है। मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।